गवर्नमेंट ने 16.68 लाख ईमेल अकाउंट्स को ज़ोहो पर शिफ्ट कर दिया है और आजकल तो हमारे मंत्री भी जीमेल से ज़ोहो पर शिफ्ट हो रहे हैं, जैसे हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह या हमारे उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह या आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। पर क्या ये सिर्फ कोई ट्रेंड है या किसका कोई डीप रीजन है? 2023 में मेदी ने एक टेंडर रिलीज किया कि उन्हें नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर सिस्टम से क्लाउड बेस्ड सर्विस पर जाना चाहते हैं। जेम पोर्टल पर बिडिंग हुई और ये टेंडर मिला ज़ोहो को। 180 करोड़ की कॉस्ट है यहाँ पर। एक ईमेल अकाउंट को ज़ोहो पर शिफ्ट करने के लिए 170 से 300 रुपए का पर मंथ खर्चा है। डिपेंड्स, आपको 30 GB से लेके 100 GB तक की रेंज चाहिए। इसका एक मतलब तो ये था कि गवर्नमेंट अब सेल्फ मैनेज नहीं करेगी डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को, जो अब तक NIC करता था, बल्कि प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन को भी अलाउ किया जाएगा कि वो गवर्नमेंट के डिजिटलाइजेशन में भी हेल्प करे। लेकिन दूसरा कारण ज्यादा वैलिड लगता है। कुछ हद तक NIC फेल हो गई डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए। एम्स का रैंसमवेयर अटैक याद है ना? जियोपॉलिटिकल रीजन भी है। डेटा सॉवरेनिटी। ज़ोहो एक मेड इन इंडिया कंपनी है, जिससे ये इंश्योर होता है कि डेटा इंडिया में ही रहेगा। अब कहने को तो कोई भी MNC लोकल लेवल पर भी डेटा को स्टोर कर सकती है, लेकिन डेटा रेजिडेंसी एंड सॉवरेनिटी, उसमें भी डिफरेंस होता है। रेजिडेंसी मतलब क्या कि आप जहाँ भी रहते हो वहीं पर ही डेटा को स्टोर कर लो, लेकिन जहाँ कंपनी का हेडक्वार्टर होता है उस सरकार के पास में हमेशा स्कोप रहता है कि वो डेटा को मैनिपुलेट कर ले। USA क्लाउड एक्ट, उसमें बकायदा ये लिखा हुआ है कि चाहे डेटा किसी भी कंट्री में हो, अगर आपका हेडक्वार्टर USA में है तो सरकार आपको फोर्स कर सकती है उस डेटा को US गवर्नमेंट को देने के लिए, जैसे माइक्रोसॉफ्ट को फोर्स किया आयरलैंड का डेटा देने के लिए। एक सवाल ये भी है, ज़ोहो ही क्यों? देखो, टेंडर के लिए तो अप्लाई TCS, SCL, रिलायंस ने भी किया था। मेदी के मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने तो उन्होंने पहले ही ज़ोहो पर अपना ईमेल ट्रांसफर कर लिया था, जब तक तो ये रैशनल भी नहीं पता था कि ऐसा कर क्यों रहे हैं।